हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का दिन हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कल का दिन मार्केट कैसा मूवमेंट कर सकता है, और उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे कि कहाँ पे बायर एग्रेसिव रहेंगे, कहाँ पे सेलर एक्टिव रहेंगे। तो जैसे कि प्रीवियस टाइम से हम लोग देख रहे हैं, मार्केट में थोड़ा बहुत सही देखने को मिला है, बहुत अच्छा मुकाबले निफ्टी बैंक है। निफ्टी 50 बहुत अच्छा मूवमेंट किया है नीचे का साइड में। आप अगर हम चार्ट को ओपन करेंगे तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि जो निफ्टी 50 है, बहुत अच्छा फॉल किया हुआ है। एग्जैक्ट बहुत बढ़िया मूवमेंट किया हुआ है मुकाबले निफ्टी बैंक के। और निफ्टी बैंक में जो है कि थोड़ा सा अभी ट्रेंडिंग है, मोमेंटम में भी हो सकता है थोड़ा सा और अ, आया। आने वाला टाइम में पता चलेगा आप लोगों को, जैसे भी प्राइस अगर नीचे के साइड में अगर आता है। तो सबसे पहला पॉइंट, मार्केट जो मूवमेंट कर रहा है उसको हमको समझना जरूरी है कि प्राइस अभी है कहाँ पे और नेक्स्ट मूव क्या कर सकता है। जैसे कि कल का क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे कि नो डाउट प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से थोड़ा सा प्राइस ऊपर का साइड में पुल कर सकता है और ये गैप ओपन कर सकता है। प्लस डिस्कशन किए थे कि यहाँ पे एक डोजी कैंडल भी बना सकता है। एग्जैक्ट परफेक्ट जैसे हम लोग डिस्कशन किए थे कल के क्लास में कि यहाँ पे एक डोजी कैंडल देखने को मिल सकता है, और एग्जैक्ट वैसा डोजी कैंडल भी बना हुआ है। तो हमेशा याद रखिए, पिक्चर पूरा क्लियर होता है। जैसे कि अगर जैसे कि मैं देखूं कि मैंने जो ट्रेड लिया है एग्जैक्ट उसी के हिसाब से, और सुबह में मैंने कुछ यहाँ से सेल किया था, और जो भी क्वांटिटी था धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करने के लास्ट क्वांटिटी मैंने सारा यहाँ पे एग्जिट कर दिया। एंड बाद में फिर से यहाँ पे ट्रेड लिया, एंड अभी इसका बाद से थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया हो। तो सारा कुछ प्लान रहता है कि मार्केट कैसा मूवमेंट कर सकता है, और उसके हिसाब से बस हम लोग को एग्जीक्यूशन करना रहता है कि प्राइस एक लेवल को रीच कर रहा है, या प्लान था मार्केट इस साइड मूवमेंट करेगा या उस साइड मूवमेंट करेगा। उसके हिसाब से अगर प्राइस पॉइंट पे रीच करता है तो बस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना रहता है। एग्जैक्ट निफ्टी बैंक को अगर हम लोग देखें, बहुत ही अच्छा डोजी कैंडल बना है, थोड़ा सा वोलेटाइल होकर बनाया है। और नो डाउट यहाँ पे अगर देखेंगे वोलेटिलिटी देखने को मिला इंटरडे के अंदर में। तो अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें, निफ्टी बैंक के अंदर में बहुत बढ़िया वोलेटिलिटी देखने को मिला आज का दिन। एग्जैक्ट तो सबसे पहला पॉइंट ना, कभी भी अगर आपको सिंपल सा मैं लॉजिक बता रहा हूँ, अगर कभी भी आपको ऐसा दिख रहा है कि प्राइस में वॉलेटिलिटी देखने को मिला है इस दिन यानी आज का दिन, तो कल का दिन कैसे ट्रेड करेगा ना। अगर इनकेस प्राइस इसी रेंज के अंदर में अगर ट्रेड करता है तो प्रॉबिलिटी इस वेरी यही हो जाता है कि प्राइस यहाँ पे साइडवेज देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब सिंपल है, अगर प्राइस इस रेंज के अंदर में कहीं भी ओपन होता है तो हमको कूल डाउन होना है और वेट करके ट्रेड प्लान करना चाहिए। मे बी यहाँ पे प्राइस अगर रेंज के अंदर में ओपन होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर वेट करता है तो बहुत प्लस पॉइंट है। अगर मान लीजिए प्राइस वेट करके अपसाइड में ब्रेक कर रहा है तो थोड़ा सा देख सकते हैं प्राइस का मोमेंटम ऊपर के लिए, क्योंकि इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस दिख रहा है इसके आसपास में है। यहाँ से कंटिन्यू प्राइस बार बार रेजिस्टेंस अभी ले रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे छोटा सा रेजिस्टेंस है, और मे बी यहाँ पे अगर ये वेट करता है, वेट करके ब्रेक करता है, तो हम लोग को एक मोमेंटम अप साइड में थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, जो कि कोई बड़ा एक्सेप्टेशन नहीं लगा सकता कि बहुत बड़ा मोमेंटम हो जाएगा। नो डाउट। हाँ, अब रहा सेलिंग का, सेलिंग कैसे कर सकते हो और आने वाला टाइम है। तो बेस्ट है कि प्राइस यहाँ पे ही वेट करे कम से कम एक दिन और उसके बाद से अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है ये सब लेवल को, तभी हम लोग प्लान कर सकते हैं कि नेक्स्ट, और जो इमीडिएटली नीचे का जो स्विंग दिख रहा है हम लोगों को, प्राइस इस स्विंग को टेस्ट करता हुआ हम लोग को मिले। लेकिन अभी जहाँ पे ये चल रहा है थोड़ा सा वेट करना जरूरी है हम लोगों को, इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट उसके बाद से थोड़ा सा हम लोग इंडेक्स के ऊपर में, जैसे कि निफ्टी 50 उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नो डाउट जैसे प्लानिंग था कि यहाँ डोजी कैंडल बनना चाहिए, हालांकि निफ्टी 50 में डोजी कैंडल नहीं बना है, ये एग्रेसिवली फिर से नीचे आ गया है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन है कि जहाँ पे सपोर्ट है अभी भी वो सपोर्ट ले रहा है, जो कि पहला जो सपोर्ट था इसके आसपास में था, बहुत बढ़िया सपोर्ट ले रहा है। आज का जो लो है सपोर्ट का काम करेगा कल का लिए भी। और नेक्स्ट जो इमीडिएटली जो दिख रहा है नजदीक का सपोर्ट, वो थोड़ा सा दूर है। नो डाउट इसके आसपास में हम लोग को नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा, जो यहाँ पे स्विंग बना हुआ है और इसके आसपास में ये स्विंग बना हुआ है। इसी के आसपास में हम लोगों को स्विंग देखने को मिलेगा कि सपोर्ट लेता हुआ देखिएगा प्राइस आते हुए। हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, कभी भी प्राइस अगर यहाँ से बाइंग देखने को मिला है, जैसे बाइंग देखने को मिला, जिस तरह से दिख रहा है आपको ये पिक्चर, ये आपका जो माइंड में छप रहा है कि प्राइस कंटिन्यू नीचे के साइड में जा रहा है, ये जो वहम है ये गलत दिख रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि जिस तरह से आ रहे ब्रेक करके कंटिन्यू नीचे आ जाएगा, ये 100% गलत है। क्योंकि सपोर्ट मार्केट में काम करता है, रेजिस्टेंस मार्केट में काम करता है, तो चांसेस इज वेरी है कि प्राइस नो डाउट यहाँ पे आके पहले सपोर्ट लेगा, एंड उसके बाद से ही प्राइस डिसाइड करेगा क्या इस लेवल को ब्रेक करके कंटिन्यू नीचे जाना है, या फिर यहाँ पे एकोमोडेशन करके कंटिन्यू ऊपर जाना है। अभी कोई डिसाइड नहीं है कि प्राइस कंटिन्यू आके नीचे का साइड में मोमेंटम करेगा, कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में है। अभी प्रोबेबिलिटी वेरी है कि प्राइस यहाँ पे
थोड़ा सा एक दिन 2 दिन कूल डाउन होगा, हो सकता है हफ्ता दिन पूरा कूल डाउन हो जाए। भले दिख रहा है सबको कि गिर रहा है, लेकिन प्राइस हमेशा अपना तरीका से ही चलेगा। ओके, तो चांसेस है कि यहाँ पे वेट करें, उसका बाद से नेक्स्ट मोमेंटम हो। कल का दिन निफ्टी फिफ्टी के अंदर में अगर एक्सपायरी है, अगर हम लोग थोड़ा सा छोटे टाइम पे देखें कि कैसा मूवमेंट कर सकते हैं। एक्सपायरी है सिंपल, एक गोल्डन रूल है एक्सपायरी का, कि अगर एक्सपायरी वाला दिन ना मार्केट प्रीवियस डे रेंज के अंदर में ट्रेड करता है, तो उस दिन ना एक्सपायरी वाला दिन एग्रेसिव कुछ ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब सिंपल है कि अगर कल का दिन प्राइस इसी रेंज के अंदर में कहीं भी ट्रेड कर रहा है, तो नो डाउट यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राइस थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए चाहेगा, साइडवेज रहना चाहेगा, कोई मोमेंटम एग्रेसिव नहीं होगा। वेट करना होगा, अच्छा बाइंग के लिए हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा, जैसे प्राइस दिख रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे मे बी यहाँ पे कल का दिन भी रेंज में ट्रेड करे और साइडवेज रहे। अगर पैसा देना होगा तो प्राइस किसी भी एक जगह पे जाके एक स्विंग के पास में जाके, तो थोड़ा सा साइडवेज अगर हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पे स्विंग है तो यहाँ पे साइडवेज हो गई, नीचे का जो स्विंग है, नीचे का स्विंग के पास में ये साइडवेज हो गया, उसके बाद से अगर स्विंग का ब्रेकडाउन करता है, तभी एक मोमेंटम हम एक्सेप्टेशन कर सकते हैं। बस याद रहे, अगर नीचे का साइड ब्रेकडाउन कर रहा है, तो इमीडिएटली जो डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है स्विंग, ये सब लेवल के पास में आ जाएगा टेस्ट करने के लिए। लेकिन प्रॉबिलिटी ऐसा है कि मेरे को नहीं लग रहा कि कल का दिन इस लेवल को टेस्ट करेगा। मे बी यहाँ पे एक बार ऊपर पुल करना चाहिए प्राइस को, कंटिन्यू ये गिर रहा है, तो कल का दिन कुछ खास नहीं दिख रहा। सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा, क्योंकि इंडेक्स सेम है, तो इसका ज्यादा एनालिसिस का कोई फायदा नहीं है। हम लोग चलते हैं थोड़ा सा जैसे कि लास्ट टाइम में हम लोग बिटकॉइन के ऊपर में एनालिसिस किए थे, आई होप आपको पता होगा कि बिटकॉइन पे मैंने क्या समझाया था। सिंपल मैंने बताया था कि बिटकॉइन ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पे इस पॉइंट पे ब्रेकआउट किया तो ये आ जाएगा ऊपर का साइड में, ब्रेक करके मोमेंटम कर देगा। हाँ, नो डाउट मैंने ये बताया था कि थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा सेलिंग हुआ, हो सकता है ये कहीं से बीसी रिटर्न भी आ जाए। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिए, एक लेवल है जहाँ पे प्राइस कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है, साइडवेज हो चुका है, तो साइडवेज हो चुका है तो मोमेंटम आने वाला है। सिंपल इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट किया और ये मोमेंट करके नो डाउट। गोल्ड के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, क्योंकि कल का दिन गोल्ड के ऊपर भी डिस्कशन किया था हम लोग। तो नेक्स्ट बिटकॉइन में भी कैसे हम प्लान कर सकते हैं, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे लगा देंगे, और अभी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है उसके हिसाब से हम लोग प्लान कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए एग्जैक्ट। प्रीवियस टाइम में जहाँ से सेलिंग आया था, ये सब लेवल के पास से सेलिंग आया था, और ये ऑलमोस्ट ये रिकवर कर गया, उस रेंज के अंदर में एंटर कर गया। तो थोड़ा सा हम लोग बुल्ली साइड में व्यू रखेंगे थोड़ा सा। लेकिन अभी आज का दिन अगर ट्रेड प्लान करना है तो कुछ भी नहीं है, सिंपल अगर आज का हाई ब्रेकआउट करता है तो जा सकते हैं आज का दिन बाई करने के लिए, सिंपल रहेगा। ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं है इसके अंदर में, क्योंकि मोमेंटम कर रहा है, यहाँ से स्विंग बना के आया हुआ है, फिर से टेस्ट कर चुका है। अगर एकोमोडेशन करके ब्रेक कर रहा है, फिर से एक मूवमेंट कर सकता है अप साइड में। उसके बाद से थोड़ा सा लोग गोल्ड के बारे में बात कर ले। ओके, तो गोल्ड को देखेंगे, आज का दिन फिर से एक नया हाई लगा दिया है। अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, लास्ट टाइम में गोल्ड के ऊपर में क्या डिसीजन किए थे हम लोग, सिंपल गोल्ड में डिसीजन किए थे कि जो यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा हुआ है, अगर इसको ब्रेकआउट करता है, फिर से एक नया हाई हमको देखने को मिल सकता है। एग्जैक्ट ये बुलिश इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इसके बारे में कल डिसीजन किए थे। तो अगर यहाँ पे देखेंगे ना गोल्ड के चार्ट को, बहुत अच्छा एक मोमेंटम किया हुआ है, फिर से ऊपर का साइड में ब्रेकआउट कर चुका है। अब क्या है कि प्राइस अगर मान लीजिए अभी जैसे कि प्राइस इसे ट्रेड कर रहा है, अगर यहाँ पे एक बार सेलिंग आया है, 2 बार सेलिंग आया, प्राइस यहाँ पे फिर से जाएगा, तीसरा बार रीच कर रहा है, और अगर ये वेट करके फिर से ब्रेक करता है, तो फिर से एक नया हाई हमको देखने को मिल सकता है कंटिन्यू आज का ही दिन। तो आज का दिन कैसे प्लान करेंगे गोल्ड में, जो यहाँ पे 3820 का ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है, फिर से 30 20 पॉइंट और 25 पॉइंट के लिए ऊपर जा सकते हैं, बहुत अच्छा डॉलर में मूवमेंट करता हुआ दिख सकता है। अगर इनकेस अभी यहाँ पे जहाँ पे ट्रेड कर रहा है, इमेजिन करो आज का दिन ये यहाँ पे एकोमोडेशन कर रहा है और इसी जगह बना रहे, और शाम को मान लीजिए कि 7 बजे 8 बजे के आसपास में, रात का टाइम में यहाँ पे ब्रेकडाउन नीचे का साइड में कर रहा है, तो ये प्राइस थोड़ा सा करेक्शन करते हुए दिख सकता है, क्योंकि जो ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है आज का दिन, और आज ही का दिन ये रिटर्न आ जाएगा ना, तो ये ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिखेगा थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे। तो मे बी ये रिटर्न आए और अच्छा मोमेंटम कर दे नीचे के साइड में, तो वेट कीजिए, अभी नहीं। अगर ब्रेकआउट करता है हम बाई कर सकते हैं कंटिन्यूएशन में, लेकिन अगर नीचे के लिए कम से कम 7 बजे के बाद 8 बजे के आसपास में अगर आ रहा है, उसके बाद हम प्लान कर सकते हैं नीचे में कंटिन्यूएशन में, सॉरी रिवर्सल आ सकते हैं नीचे का साइड में। आई होप जो चीजें मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।